सबों को जय मसीह की एक बार फिर से रैप्चर रेडी मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहां पे हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन और हमारे बादलों में उठा लिए जाने रैप्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। और आज एक और नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच में हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे मत्ती रची सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 36 आयत में, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36, जहाँ पे लिखता है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। बीते दिनों में ये वचन YouTube पे बहुत वायरल हुआ। जब आप लोगों को मालूम होगा कि अफ्रीका का कोई व्यक्ति मिस्टर जोशुआ जब 23 और 24 तारीख के रैप्चर के बारे में प्रकट किया था, तो उस समय में जितने भी बाइबिल के विद्वान थे जो उसके साथ सहमत नहीं थे, और आम लोग भी एक ही बाइबिल की आयत को कोट किए कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानता। तो मेरे मन में इसके लिए विचार आया कि मैं अपने विचार को, अपनी शिक्षा को आप लोगों के लिए रखूं कि क्या वाकई में यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में नहीं जानता। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक तर्क आपके लिए, आपके सोचने के लिए, कि हम विश्वास करते हैं त्रिएक परमेश्वर पर। त्रिएक परमेश्वर का मतलब है तीन एक रूप में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और अगर इनके गुण और स्वभाव के बारे में बात करें तो अंग्रेजी में कहते हैं ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनी प्रेजेंस। हिंदी में अगर ये कहें तो सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी। और यदि मैं आपसे पूछूं कि ये तीन स्वभाव केवल पिता का है या पुत्र और पवित्र आत्मा भी इसमें शामिल है, तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना होगा या ज़्यादातर लोग सहमत होंगे कि ये तीनों गुण और तीनों स्वभाव पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के हैं। पिता भी सर्वसामर्थी है, पुत्र भी सर्वसामर्थी है और पवित्र आत्मा भी सर्वसामर्थी है। नंबर 2, पिता भी सर्वज्ञानी है, पुत्र भी सर्वज्ञानी है और पवित्र आत्मा भी सर्वज्ञानी है। और उसी प्रकार पवित्र आत्मा में भी ये तीनों गुण और तीनों स्वभाव हैं। और जब आप ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता, तो आप उसके सर्वज्ञानी होने के गुण के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं और आप इस बात को प्रकट करते हैं कि नहीं 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 नहीं, प्रभु यीशु में पिता जो सामर्थी है, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह थोड़ा उससे कम होगा। ऐसा नहीं है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही गुण, एक ही स्वभाव को रखते हैं और ट्रिनिटी तीनों एक ही गुण और एक स्वभाव में एक साथ समाहित है। ओके। नंबर 2, अब मैं आपको इसको अनुवाद करूं। जब यीशु मसीह ने कहा कि, फिर आप पूछेंगे क्यों कहा? जब यीशु मसीह ने ये कहा कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, तो आपको मैं बताऊं, जब यीशु मसीह ने कहा तो वो मानव के रूप में थे, मनुष्य के रूप में। और जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए तो वो 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य थे। पर अपने आप से उन्होंने ये चुनाव किया कि वो अपने ईश्वरीय जो ताकत है, ईश्वरीय जो गुण और स्वभाव है, वो उसका प्रयोग मानव जाति के उद्धार के रूप में नहीं करेंगे। वो अपने आप से चुनाव करके वो इस गुण को साइड में रख के एक मनुष्य के रूप में मनुष्य के लिए
उद्धार का कारण बनने के लिए इस धरती पे आए। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा एग्जाम्पल, जब पिलातुस यीशु मसीह से बात कर रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा, यदि तुझे स्वर्ग से यह अधिकार नहीं दिया जाता तो तेरा मेरा कोई मैच नहीं। अगर अभी भी मैं पिता से कहूं कि वो स्वर्गदूतों की टुकड़ियां भेजे तो वो अभी आ जाएगी और मुझे छुड़ा लेगी, पर मैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शांत और चुप हूं कि जिसके लिए मैं भेजा गया हूं। अर्थात यीशु मसीह चाहते तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकते, अपने आप को बचा सकते थे, परंतु उन्होंने अपने आप को मानव जाति के उद्धार के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। उसी प्रकार से जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि मंदिर का क्या होगा, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, मत्ती 24:3 में, तब यीशु मसीह ने एक बड़ी लिस्ट को दिया और ये बात को बतलाया कि क्या क्या घटनाएं घटेगी। उसी प्रकार से यदि आप, एक और तर्क मैं आपको देना चाहूँगा इस वचन के लिए, अगर अर्ली चर्च फादर को आप गूगल करें, अगर आप गूगल करें अर्ली चर्च फादर इस आयत के बारे में क्या कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों का पढ़ा पर मैंने केवल 2 लेके आया। एक है ओरिजिन। ओरिजिन एक धर्म शास्त्री होते थे, थियोलॉजियन, बाइबल के ज्ञाता और विद्वान थे, और ये 185 एडी से 254 एडी तक ये इस धरती पे रहे, 185 टू 254 एडी, अर्थात 2nd सेंचुरी के ये एक धर्मशास्त्री हुए। और उन्होंने इस आयत के ऊपर कहा कि पुत्र की अज्ञानता को, जो ये कह रहे हैं कि मैं भी नहीं जानता, शाब्दिक रूप से देखना नहीं चाहिए। हम लोग इसको शाब्दिक रूप से देखते हैं, पर वो कहते हैं अपने डिविनिटी, ईश्वरीय स्वभाव में वो सब कुछ जानता था। प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरीय स्वभाव में, डिविनिटी में, वो सारी बातें जानता था जब वो इस धरती पे था तब भी, पर उसने अपने आप को नम्र और मानवता को दिखाते हुए उसके ईश्वरीय कमी को नहीं समझना चाहिए। वो ये कह रहा है उसने अपने नम्रता को वो दिखाया, वो अपनी नम्रता और मानवता को दर्शाते हुए इस बात को कहा कि उस घड़ी और उस समय के बारे में कोई नहीं जानता, स्वर्गदूत भी नहीं और पुत्र भी नहीं, केवल पिता, पर पवित्र आत्मा को छोड़ दिया। आपने सोचा है कि वहां पे पवित्र आत्मा लिस्ट में शामिल नहीं है, इसका मतलब पवित्र आत्मा जानता था। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि पवित्र आत्मा भी नहीं जानता, मैं नहीं जानता। कौन सा मैं? जो मानव के रूप में है। एक और हुए, उनका नाम है अथासियुस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये 2nd और 3rd सेंचुरी में हुए और ये अलेक्जेंड्रिया के बिशप होते थे। और चर्च ऑफ नाइसिया जब डॉक्ट्रिन्स को लिख रहे थे, वचन को लिख रहे थे, इनका बड़ा रोल हुआ है ना, अथासियुस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। और वो कहते हैं वह अपनी ईश्वरीय प्रकृति में, स्वभाव में सब जानता है। उन्होंने डिफेंड किया यीशु मसीह को उस जमाने में जब क्वेश्चन मार्क आया कि यीशु मसीह परमेश्वर है कि नहीं, वो ईश्वर है कि नहीं, तो उन्होंने यीशु की डिविनिटी को डिफेंड किया, ये जो व्यक्ति है। और वो कह रहा है वो अपने ईश्वरीय स्वभाव में सब जानते थे। यहां वो अपने मानव स्वभाव में कहते हैं कि केवल पिता उस बात को, उस घड़ी और उस समय को जानते, पुत्र भी नहीं जानता। और पिता के कुछ कम नहीं, प्रभु यीशु मसीह पिता से कुछ कम नहीं, परंतु अपनी नम्रता को वो प्रकट कर रहे हैं। अगर आप फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय 6 से 8 पद में पढ़ें तो लिखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य होने पर भी वह अपने आप को यहां तक नम्र और दीन किया कि मनुष्य का स्वभाव धारण कर लिया। परमेश्वर के तुल्य होने पर भी वो मनुष्य का रूप धारण किया, यहां तक नम्र और दीन हुआ कि उसने मृत्यु, जो उसके स्वभाव में नहीं था, पर उसने मेरे और आपके
उद्धार के लिए उसने मृत्यु को भी अपने ऊपर ले लिया, जो उसका स्वभाव नहीं था। और यहाँ पे मानव स्वभाव को ले रहे हैं और ईश्वरीय स्वभाव को वो त्याग रहे हैं। अगर यहाँ पे एक ग्रीक वर्ड आया है और इसी बात को पौलुस भी कहते हैं कि मैं जब, तो पौलुस कहता है कि पहला कुरिन्थियों में कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं, पर मैंने ये मन में डिसाइड किया कि क्रूस के पे चढ़ाए गए मसीह के अलावा और कुछ बात नहीं करूंगा। और जो यहाँ पे लिखा है और कुछ बात नहीं करूंगा, यहाँ पर यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि मैं और कोई बात नहीं करूंगा। इवन दो आई नो सो मेनी थिंग, यहां तक कि मैं बहुत सी बातें जानता हूं, पर मैं तुम्हें नहीं बतलाऊंगा। ये भेद को प्रकट करने का जो पाठ है वो पिता के पास है। पिता चाहे तो वो किसी के ऊपर प्रकट कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते थे और आज तो वो पिता के साथ हैं, आज तो वो ईश्वर हैं, आज तो वो सब कुछ जानते हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। पर उस समय भी जानते हुए उन्होंने अपने ईश्वरीय स्वभाव को साइड में रखा। ये इसका अर्थ है। अब हमारे ऊपर है कि क्या हम उसके आने के समय को जान सकते हैं या नहीं। जोशुआ साहब तो फेल हो गए, 23 और 24 का रैप्चर खत्म हो गया, अभी भी वो दोबारा डेट सेटिंग कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। आमोस की पुस्तक 3:7 में लिखता है, बिना अपने मर्म प्रकट किए अपने दासों और भविष्यवक्ताओं पर अपने मर्म को बिना प्रकट किए परमेश्वर कुछ भी नहीं करता। जब वो सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाला था, उसने अब्राहम से अपने आप से कहा, क्या ये बात मैं अपने मित्र अब्राहम से छिपाऊं? फिर उसने कहा, नहीं, मैं इनको बतलाऊंगा। और तब उसने उस बात को अब्राहम के ऊपर प्रकट किया। वही बात जल प्रलय के बारे में नूह के ऊपर उसने प्रकट किया। वही बात उसने योना के ऊपर प्रकट किया जब वो निनवे को नाश करने वाला था, संदेश के साथ भेजा। कहने का मतलब है हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के सीजन को जान सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने जानते हुए भी उस तारीख और उस दिन और तारीख को नहीं बताया, तो एक बात तो पक्की है, इस बात को जान ले कि कोई भी मनुष्य उसके आने के दिन और उसके समय को नहीं जानेगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, इसका मतलब कोई मनुष्यों के ऊपर यह बात तारीख के रूप में और दिन के रूप में प्रकट नहीं होगी। ये यहाँ का इस वर्ष का अगर आप बेस्ट अनुवाद अगर देखना चाह रहे हैं तो वो ये है कि तारीख और दिन प्रभु किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि यीशु मसीह चाहता तो यहाँ पे जानता था, बतला सकता था, पर नहीं बतलाया। इसलिए तारीख के ऊपर मत जाए, दिनों के ऊपर मत जाए। पर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय में ढेर सारे चिन्ह दिए जो आज मेरे और आपके आंखों के सामने दिखाई देने हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि दूसरा पहला थिस्सलुनीयों 5:1-5 में भी लिखा है, आप पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीयों 5वां अध्याय 1-5 है। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 1-5। और प्रभु का आना चोर की नाई होगा, पर आगे लिखता है तुम्हारे लिए वो दिन चोर की नाई नहीं होगा, क्योंकि तुम अंधकार में नहीं। यानी आप उसके आगमन के बारे में पहचान लेंगे। आज बहुत से लोग जो प्रचार कर रहे हैं प्रभु का आना निकट है, वे लोग आत्मा में जान रहे हैं कि अब रैप्चर बहुत करीब आ गया है और परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार नेक्स्ट इवेंट वो रैप्चर का होने वाला है। याद रखें, 23 और 24 के जो फेलियर है वो एक व्यक्ति का फेलियर है। परमेश्वर फेल नहीं हुआ या परमेश्वर ने रैप्चर को टाल नहीं दिया। ये एक मनुष्य की सोच और मनुष्य की अज्ञानता थी जो उस तारीख को उसने घोषित किया, और फेल होने के बाद भी आज वो नहीं मानता कि वो फेल हो गया है। आज वो नई बातें बोल रहा है, नई तारीख दे रहा है।
इसलिए पीछे भी अनेक तारीखें फेल हुई है, इसलिए तारीखों पे मत जाए, दिन और समय पे मत जाए। चिन्ह बतला रहे हैं कि चिल्ला चिल्ला कर कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। अपने आप को तैयार रखें, कभी भी यीशु मसीह आ सकता है। अगले बार मैं एक और वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा क्या जरूरी है कि प्रभु फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट के दिन में आए। अब तो टल गया फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, अभी चले गए 24 तारीख के। अब 1 साल तक के कई लोग इसको टाल देंगे, नेक्स्ट ईयर आएगा। तो क्या हम डेट सेट कर रहे हैं कि फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट क्या आएगा? इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पर मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों को शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी भेद भरी बातों को जान सकें, सीख सकें और आप मसीह जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकें और किसी के भरमाने से आप भरमाए ना जा सके। और मैं जानता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।